महत्व हर एक सब्जेक्ट का है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास भी होना है, अच्छे अंक भी लाने हैं। आपका टोटल ओवरऑल परसेंटेज भी ये गिरा सकता है और बढ़ा भी सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले टीडीसी पार्ट 3 एग्जामिनेशन आर्ट साइंस कॉमर्स को लेकर के। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि ये जीएस सब्जेक्ट क्या है। इसको जो है जनरल स्टडीज़ के नाम से हम जानते हैं, आपको मैं बता दूं। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, तीनों के लिए ही जो कॉमन सब्जेक्ट रहता है। इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आपके जो ये सवाल थे, तो हम आपको जो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए चलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और आपने अगर अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर या फिर वीवीआई क्वेश्चन अभी तक के परचेज़ नहीं किया है, तो आप क्लिक टुडे के वेबसाइट के माध्यम से परचेज़ कर सकते हैं। कूपन कोड लगाना नहीं भूलिएगा। कूपन कोड है आपका क्लिक टुडे, कैपिटल में लिखिएगा, जिससे कि आपको जो है 25% तक का जो है डिस्काउंट मिल सके। इसलिए कूपन कोड लगाना ना भूलें, ठीक है। या फिर आप जो व्हाट्सएप के माध्यम से वीवीआई क्वेश्चन भी परचेस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर आप नोट कर लीजिए, 6202117598। इस पे जो आप मैसेज करेंगे और आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस पे करने होंगे, उसके बाद जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वीवीआई क्वेश्चन जो है टॉप 10 भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने आपके लिए बनाए हैं, और ये एग्जामिनेशन में आने के जो है 75% तक चांसेस है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपके जो क्वेश्चंस वीवीआई में हमारे तरफ से जो दिए जाएंगे, उसमें 90-95% तक चांसेस है कि क्वेश्चंस आ जाए, जिसमें कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस दोनों ही रहेंगे। और आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है, और ये क्वेश्चंस लगभग पिछले बीते 3 सालों तक जो है आया है, तो इस साल भी आने के चांसेस है। तो आप अपना वीवीआई क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर परचेस करें अपना सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब जीएस के एग्जामिनेशन को लेकर के। तो जीएस का एग्जामिनेशन तो पहले हो रहा है, पिछले बीते 2 सालों से ये हो रहा है कि जीएस का एग्जामिनेशन जो है पहले करवाया जा रहा है, उसके बाद ऑनर्स पेपर की परीक्षाएँ जो शुरू करवाई जा रही है। तो जीएस का परीक्षा जो कि आप देख रहे हैं 23 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये था कि क्या जीएस का मार्क्स जो जुड़ता है, तो जी हाँ, जीएस का मार्क्स जुड़ता है। अगर आप जीएस में फेल कर जाते हैं तो आपको फिर अपने बैक सेशन वाले के साथ जो है बैठ करके जीएस का परीक्षा देना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम ऑनर्स पेपर की बात करें तो ऑनर्स पेपर आपका 4 हो गया पार्ट 3 में आकर के, अगर आपने ऑनर्स ले रखा होगा तो 4 ऑनर्स पेपर का आपको परीक्षा देना होगा। अगर आपका किसी एक पेपर में भी, ऑनर्स पेपर में भी अगर क्रॉस लग जाता है, तो आपको फिर पीछे वाले सेशन के साथ जो पूरा ऑनर्स पेपर का परीक्षा देना होगा, एज वेल एज जीएस का भी परीक्षा देना पड़ेगा। इसलिए आप जो है अपने ऑनर्स में चांस बिल्कुल ना ले। अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक परचेस कर ले हमारे वेबसाइट से, जिसके थ्रू जो आपको प्रीवियस 6 ईयर के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। उसमें आप रिपीटेड क्वेश्चन देखिए कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो आप खुद से भी वीवीआई मार्क कर सकते हो। अगर हमारा वीवीआई नहीं लेना चाहते तो खुद से वीवीआई बना सकते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस जो है आपके वीवीआई हो जाएंगे, और वो क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑनर्स में अगर एक सब्जेक्ट में भी आपका क्रॉस लगता है तो चारों पेपर का पेपर देना पड़ता है, ठीक है। और जीएस का जो आपको मैंने बता दिया कि अगर आप जीएस में फंसते हो तो फिर जीएस का ही सिर्फ पेपर देना होगा पीछे वाले सेशन के साथ। तो जीएस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो 23 तारीख को जो फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में जीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर जो 24 को फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में होने वाला है, इसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पूछे जाएंगे आपको जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। कुछ साइंस के क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ जो है राइटर्स के नाम पूछे जाएंगे। चलिए आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। तो ये देखिए जीएस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2023 का बिहार यूनिवर्सिटी का दिख रहा है आपको। बीए पार्ट 3 जनरल स्टडीज़ आर्ट्स ग्रुप ए का जो है यहाँ पे बताया गया। तो ये सब ग्रुप ए, ग्रुप बी ऐसे करके जो बना रहता है आप लोग का, जिस ग्रुप के तहत आपका ऑनर्स का परीक्षा हो रहा है, आपने डेट शीट में देखा ही है। इसमें देखिए बोला जाता है आंसर 5 क्वेश्चन, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। अब यहाँ पे ग्रुप ए बना है और ग्रुप बी बना है इस जीएस के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ए में से कहा जा रहा है 2 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने हैं, और ग्रुप बी में से भी 2 क्वेश्चन आपको कम से कम अटेम्प्ट करने हैं, और टोटल आपको 5 करने हैं। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन जो है ग्रुप ए से कर लिया, 2 क्वेश्चन ग्रुप बी से कर लिया, तो ये जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया। अब रही बात कि 5वां क्वेश्चन हम कौन से ग्रुप से अटेम्प्ट करें, तो वो आप किसी भी ग्रुप से कर सकते हो। ग्रुप ए से करना चाहो तो ग्रुप ए से कर सकते हो, ग्रुप बी से करना चाहो तो ग्रुप बी से कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रुप से जो है 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहते हो। देखिए यहाँ पे जो निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों का नाम जो है आपको जो पूछा जाएगा, आपको वो राइट करना होगा। और ये जो निम्नलिखित तिथियां हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये आपसे जो पूछा जाएगा।
उसके बाद हरित क्रांति क्या होती है इसके बारे में जो पूछा जाएगा। और इसके बाद जो है आपको हो सकता है ध्वनि प्रदूषण और सॉइल प्रदूषण जिसको मृदा प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो आपका लेख वगैरह होगा वो आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखने को कहा जा सकता है। कुछ इसी प्रकार से जो जीएस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के सवाल ये भी हैं कि भैया ये बता दो हमें कि क्या हमें जो है इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट इंग्लिश में है और मेरा हिंदी में है, तो क्या इंग्लिश हिंदी करके नहीं लिख सकते हैं? मान लीजिए अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट इंग्लिश में है तो जीएस में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है लैंग्वेज बैरियर का कि आपको जो है इंग्लिश ऑनर्स है तो इंग्लिश में ही जीएस देना है। सब कहता है कि देखो बेसिकली आपका इंग्लिश में ऑनर्स है तो इंग्लिश में ही जीएस दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं। हमने क्या किया था कि हमारा ऑनर्स इंग्लिश में था लेकिन हमने जो अपना आंसर राइटिंग किया था वो हिंदी में ही जीएस में किया था। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आधा इंग्लिश और आधा हिंदी लिखें। टोटल आपको या तो इंग्लिश में ही कॉपी लिखनी होगी या फिर हिंदी में ही लिखनी होगी जीएस की। इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग लगा के क्या करते हैं कि आधा जीएस का जो पेपर है वो इंग्लिश लिखते हैं और आधा हिंदी में लिखते हैं। इसके चक्कर में उनका मार्क्स कटता है और उस पेपर में वो फेल हो जाते हैं। इसलिए या तो पूरा इंग्लिश लिखिए या तो पूरा हिंदी लिखिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जा सकते हैं। हमने कुछ वीवे क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए जो कि आप हमसे परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको जो है डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, वीवे क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन है। तो अगर आपके इससे जुड़े कोई अतिरिक्त सवाल है जीएस सब्जेक्ट को लेकर के तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे इसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और जीएस की परीक्षा भी 100 अंकों की ही होती है और 3 घंटे का ही पेपर होता है। हालांकि इस पेपर में अंतिम दिन टीचर बोलते हैं जल्दी लिखो ना, जल्दी जाओ ना, क्योंकि ये बोलते हैं वो लोग कि इसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन महत्व हर एक सब्जेक्ट का है क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास भी होना है, अच्छे अंक भी लाने हैं। आपका टोटल ओवरऑल परसेंटेज भी ये गिरा सकता है और बढ़ा भी सकता है। जब 1500 कैलकुलेट होगा तो उसमें जीएस का भी मार्क्स जुड़ता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।